मज़हर अब्बास साहब, अगर मवाजना करें नवाज़ शरीफ साहब का पहले मुल्क से बाहर जाने का और वापस आने का, और इस दफ़ा वो जिस तरह से मुल्क से बाहर गए और वापस आ रहे हैं, जो उनकी कानूनी है पोजीशन है, तो आपका तजज़िया क्या कहता है सर? क्या मुतवक्किल सूरत हाल हो सकती है? देखिए, मसूद जब यहाँ से गए थे ये दूसरी बार, उस वक्त तो ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने डील की, नवाज़ शरीफ साहब ने डील की, जनरल मुशर्रफ ने डील की, सऊदीज़ ने उसकी गारंटी ली और नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से अपनी फैमिली समेत मुल्क से 10 साल के लिए चले गए। ज़ाहिर है सिग्नेटरी थे उस डील के, तो वो गए और वो ज़िम्मेदार, और फिर सऊदीज़ ने ही उनको वापस भेजा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आईं तो सऊदीज़ ने फिर उन पर से भी फिर वो डील जो है एक तरीके से अनकॉल्ड फॉर हो गई और वो ख़त्म हो गई। जो अब सिचुएशन है वो भी बड़ी दिलचस्प है। नवाज़ शरीफ साहब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में गए थे, इमरान ख़ान साहब की काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, और ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत दी, मतलब हाई कोर्ट से स्टैम्प पेपर पे वो एश्योरेंस दे के यहाँ से गए थे कि जब वो सेहतियाब होंगे तो वापस आ जाएंगे। तो जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो यही है। अब उसके बैकग्राउंड में इमरान खान साहब उसकी बारहा वजाहत करते रहे हैं, वो ये कहते रहे हैं कि उन्हें गलत रिपोर्ट दी। अगर याद हो आपको कि ख़ुद इमरान खान साहब ने उस पर एक इंक्वायरी बैठाई थी जिसकी रिपोर्ट कोई नहीं आई, कि नवाज़ शरीफ साहब को की जो सेहत रिपोर्ट थी वो सही थी या जाली थी, क्योंकि उनके अपने डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। नेवरदलेस नवाज़ शरीफ साहब चले गए। मेरे नुक्ता नज़र से पहली चीज़ ये कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, गए, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके प्लेटलेट्स जो थे वो ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन फिर इसका जवाब नहीं बनता कि वो 3.5 साल वहाँ रहे। 3.5 साल रहने का कोई भी लॉजिकल, जिस वजह से वो गए थे, वो जवाब नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते रहे, उसके बाद वो सऊदी अरब जाते रहे, वो और जगहों पे जाते रहे, ना आए तो वो पाकिस्तान ना आए। इसका मतलब ये कि जो वो गए थे वो कोई भी रीज़न्स हो, लेकिन जब वो वापस आने का फ़ैसला उनका है तो वो प्योरली सियासी है। इसका किसी डॉक्टर की क्लियरेंस से ताल्लुक़ नहीं है, डॉक्टर के NOC से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तो एक मॉरल और पॉलिटिकल पोजीशन है जो मेरे नुक्ता नज़र से गलत ली थी, और मेरे नुक्ता नज़र से आज से 1 साल पहले मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए था, अपनी ही हुकूमत में वापस आना चाहिए था, फेस करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें फेस करनी चाहिए थी उनको, चाहे वो अदालतें हों, चाहे जेल हो, जो भी है। तो वो आज बड़ी बेहतर पोजीशन में होते। आज जब वो अपने होम ग्राउंड पे वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो ये बात ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब की कि कॉर्नर मीटिंग में आप नहीं एक्सपेक्ट करते, और अभी क्योंकि एक ऐसा माहौल नहीं बना जो इलेक्शन का माहौल हम कहते हैं। अब खुद ही इन्होंने फ़ैसला किया मुस्लिम लीग ने कि बड़ा जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान पर, हालांकि वो एक नॉर्मल तरीके से वापस आते, क्योंकि अदालत के उस पर गए थे, इलाज के लिए गए थे, वापस आते, लोग चले जाते, लेकिन क्योंकि हाइप खुद मुस्लिम लीग नून ने इसकी क्रिएट कर दी है, तो मुस्लिम लीग नून ने जब आपने हाइप क्रिएट की है, तो फिर अब लोग उसको उसी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं कि भाई आपने बहुत तारीखी जलसे की बात की है, आपने रैली की, ठीक है रैली की बात वो हो गई कि रैली नहीं होगी, लेकिन अगेन आपको ये टाइम देना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा जलसे कर रही हैं और लोग जलसे कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखना यही होगा कि 18 से लेके 21 अक्टूबर तक लाहौर का क्या माहौल बनता है, 19 और 20 को लाहौर कैसा होता है, कितने लोग सड़कों पे होंगे, कितने लोग जो है, जाहिर है लोग जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, चाहे आपने सिर्फ मीनार पाकिस्तान की कॉल दी है, तो वो मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए ख़ुद ही एक चैलेंज बना लिया है। नवाज़ शरीफ साहब ने या उनकी पार्टी ने एक चैलेंज बना लिया है कि बहुत तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे, बहुत तारीख़ी जलसा करेंगे। तो चूँकि उन्होंने ख़ुद हाइप बनाई है, तो अब जाहिर है दूसरे लोग उसको उसी नज़र से मैं तो ये सोच रहा था कि जो हाइप होगी तो हम देखेंगे जो बीबी वापस तशरीफ़ लाई थी पाकिस्तान, तो वो जो उनका इस्तकबाल हुआ था वो फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल था, या वो कराची का एक जलसा था जो गालिबन MQM ने किया था और तमाम पूरी मुल्क की जमातों को जमा किया था और बहुत बड़ा जलसा था।
तो उस तरह का मंजर जो है अगर होगा तो समझा जाएगा कि जो जो दावे हैं या आप क्या समझ रहे हैं कि उसके मुकाबले में अगर उस तनाजुर में देखें तो क्या क्या आप तसव्वुर मैंने कर रहे कहा हैं ना, माहौल? देखिए मसूद, मैंने कहा ना कि हमें 86 से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब ये खुद ही अगर मुस्लिम लीग नून इस तरीके का नैरेटिव, इस तरह का हाइप बना रही है तो ये उनकी अपनी चॉइस है। 86 में जो लोग निकले, जो बेनज़ीर भुट्टो के इस्तक़बाल के लिए आए, वो दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रद्द-ए-अमल था, उनकी फांसी का रद्द-ए-अमल था। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। जो उसके बाद इससे पहले भी नवाज़ शरीफ आ चुके हैं। आपको याद है जब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ आए थे, शहबाज शरीफ साहब रैली लेके गए थे, उसके दो वर्जन हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ी रैली नहीं थी, दूसरा ये कि क्योंकि कैंटोनमेंट के एरिया से निकलना पड़ता था, इसलिए भी बहुत सेंसिटिविटी थी उसकी, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। अभी जो आ रहे थे, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ नहीं इतनी हाइप बनानी चाहिए थी, लेकिन अब ये फैसला मुस्लिम लीग ने खुद किया। मजहर साहब, एक कि ब्रेक हाँ, की बहुत तरफ जाना है सारी मुझे। वो होगा, तो अब उनका इम्तिहान है।